हेलो फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग रेशियो का कंप्लीट बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सम। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? टोटल सम का। ठीक है, इसमें एक ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि A/B + C का रेशियो मान लीजिए हमको गिवन है 1:3। और नेक्स्ट इसमें मान लीजिए हमसे बोल दिया B और A + C का रेशियो है 5:7। एंड देन हमसे मान लीजिए पूछ लेता है C/B + A का रेशियो बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है, A है, B है और C है। सेम इसमें भी देखिए, इसमें भी A है, B है और C है। तो इसमें अगर हम लोग टोटल सम देखें तो A B C का यहाँ पे टोटल सम कितना है? यहाँ पे 4 आ रहा है। यहाँ पे A B C का टोटल सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और यहाँ पे A B C का टोटल सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों क्या आ रहा है? डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो टोटल सम तो इनका सेम होना चाहिए। तो इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इसको 12 बना लेते हैं। तो 3 से हम लोग क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही A और B + C का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो रेशियो ऐसा ही रहेगा एज इट इज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल अगर वैल्यू हम लोग चेक करें तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे A का इंडिविजुअल वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, A बराबर कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। और B बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और टोटल A B C का सम कितना है? 12 है। तो डेफिनेटली C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए A और C का सम कितना है? A और C का जो सम है वो कितना है? यहाँ पे 7 है। और इसमें इंडिविजुअल A का कितना मान है? यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है। तो ये कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा तभी तो मिलकर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि C का मान कितना आएगा? 4 आएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, B + C से भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? C/B + A का अनुपात कितना हो जाएगा? C का मान कितना है? 4 है। और A B को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जो फाइनल रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिया है, A B C, और एग्जाम में 4 वेरिएबल का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम लोग तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए कि A, इसको हम लोग कैपिटल में लिखे थे, A B का रेशियो मान लीजिए हमको गिवन है यहाँ पे 1:2। ठीक है, और B C का रेशियो यहाँ पे हमको गिवन है मान लीजिए कि 4 और 3 यहाँ पे दिया है। ठीक है, और C/D का रेशियो यहाँ पे कितना गिवन है हमको? मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है आपको 6 और यहाँ पर दे दिया 8। इस तरीके से हमको दिया है। और इसमें हमसे पूछ रहा है, इसमें हमसे क्या पूछा है? A और D का अनुपात बताइए। इसमें हमको क्या पूछा है? A और D का अनुपात बताइए। A और D का अनुपात बताइए। तो A और D का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे B से B क्या आ जाएगा? डायगोनल। इसमें हमको डायगोनल काटना होता है। ठीक है, B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कट जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली? हमारे पास A और D का अनुपात बचेगा। इसमें भी हम लोग डायगोनल ही काट सकते हैं। देखिए 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इस 2 से भी इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच रहा है? तो 4 बच गया और 1 बच गया, यानी कि 4 एकम 4 आएगा। ठीक है, तो फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब एग्जाम में देखिए पूछने को तो हमसे AD का भी रेशियो पूछ सकता है और BD का भी रेशियो पूछ सकता है। मान लीजिए कि अगर नेक्स्ट इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि B और D का रेशियो बताइए, B और D का रेशियो बताइए, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहाँ पे कितना है? देखिए इसको हम नोट कर लेते हैं। A/B का मान कितना है? 1/2 है।
और B बाई सी का मान कितना है यहाँ पे 4/3 है, और C बाई डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6/8 है। इस तरीके से दिया है। और हमसे क्या पूछा है, B और D का रेशियो पूछा है। ठीक है, B और D का रेशियो हमसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग को B से D पूछेगा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, A और B का रेशियो जो है हम इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, B बाई सी मल्टीप्लाइड बाई C बाई डी इज इक्वल टू, इसके राइट साइड में क्या है 4/3 है, और C बाई डी के राइट साइड में क्या है 6/8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 2 से 2 भी कट जाएगा। तो कितना आ जा रहा है यहाँ से, देखिए C से C कट जाएगा। यहाँ पे B और D का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे B और C का रेशियो कितना है 4:3 है, और CD का रेशियो कितना है यहाँ पे, CD का रेशियो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है। तो इसमें हम लोग डायगोनली भी काट सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 2:2 का आ रहा है, और 2 से 2 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कलर पिक्चर है या एक पेंटिंग है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में जो है 2 ही कलर यूज हुए हैं। मान लेते हैं कि रेड और येलो, इसके अंदर कलर यूज हुआ है। पूरे पेंटिंग में रेड और येलो कलर यूज हुआ है, और मान लेते हैं कि ये 1 और 2 के अनुपात में यूज हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमसे क्या बोला है कि ये जो पेंटिंग है इसके आधे भाग में रेड और येलो का जो अनुपात है, रेड और येलो का जो अनुपात है वो कितना है 3:4 है। तो इस आधे पार्ट में रेड और येलो का क्या अनुपात होगा, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट अगर हम बात करें तो कंप्लीट पिक्चर के अंदर 2 ही कलर यूज हुए हैं। कंप्लीट पिक्चर के अंदर रेड और येलो कलर यूज हुआ है। ठीक है, वो भी किस अनुपात में यूज हुआ है, तो 1:2 के रेशियो में। यानी कि 1 लीटर क्या होगा, 1 लीटर अगर मान लीजिए कि रेड कलर यूज हुआ है तो 2 लीटर जो है येलो कलर यूज हुआ होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करें तो एक पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर रेड और येलो का अनुपात कितना आ रहा है 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि आधे पार्ट में यहाँ पे रेड और येलो का क्या अनुपात होगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं टोटल सम वाला रूल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, रेड येलो यूज हो रहा है, और हाफ पार्ट में हमको बताना है कि रेड और येलो का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल सम निकालें तो टोटल सम कितना आ रहा है 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग टोटल सम निकालें तो 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 से। तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। एक काम करिए कि ये जो है 1:2 के रेशियो में जो पेंट है वो आधे आधे में क्या हो रहा है, लग रहा है। यानी कि ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि 7 लीटर अगर इस हाफ पार्ट में कलर यूज हो रहा है तो 7 यूनिट या 7 यूनिट बोलिए या फिर 7 लीटर बोलिए वो आधे पार्ट में कलर यूज होगा। यानी कि 7 यूनिट इस साइड भी कलर यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस रेशियो में यूज होगा। तो अगर हम इसको इक्वेट करना चाहें, अगर मान लीजिए कि ये 7 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये 7 है, और यहाँ पर भी 7 लीटर कलर यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना कलर होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वल कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 21। ठीक है, और सेम काम यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर 21 लीटर कलर में 2 जगह 21 लीटर कलर कैसे यूज हो सकता है, तो इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 लीटर कलर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42 लीटर कलर। 42 लीटर कलर जो है 2 जगह यूज हो रहा है। 42 लीटर जो कलर है, एक सेकेंड, 42 लीटर कलर जो है यहाँ पे 21 लीटर कलर यूज हो रहा है
और आधे पार्ट में 21 लीटर कलर यूज हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये सेकेंड पार्ट में, सेकेंड हाफ पार्ट में कितना कलर यूज हो रहा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में, तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना होगा, 3 3 का 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ओवरऑल हमने 14 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना होगा, 14:, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 दूनी 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नया रेशियो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 14 में से यहाँ पे 9 कलर जो है यूज हो चुका है, तो कितना कलर बच रहा होगा, यहाँ पे 5 लीटर कलर यूज हो रहा होगा, ठीक है। 5 लीटर जो कलर है वो बच रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 28 लीटर कलर है और यहाँ पे 12 लीटर कलर जो है यूज हो चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना कलर बच रहा होगा, 16 लीटर। अब इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, 5 और 16 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि इस अनुपात में सेकेंड हाफ में क्या हो रहा होगा, कलर यूज हो रहा होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5:16, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और बात करें, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में। टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। रेशियो कितने टाइप का होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड या फिर कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मिश्रित अनुपात या फिर यौगिक अनुपात। नेक्स्ट टाइप है हमारा डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। नाउ थर्ड इज सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए इस क्लास का जो पीडीएफ है वो कंप्लीट, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा इनवर्स रेशियो, ठीक है। टोटल इतने 6 टाइप के हमारे पास रेशियो होते हैं। चलिए वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड या फिर कंपाउंड रेशियो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रेशियो है, A:B और C:D, या फिर ये इस तरीके से भी लिख सकता है A/B और C/D। तो इनका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अंश का मल्टीप्लाई अंश में कर देना है और हर का मल्टीप्लाई हर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, A/C/D हो जाएगा, B/D। ये क्या हो जाएगा, हमारा मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा। चलिए एक हम लोग एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है हमारे पास 4.64:0.49 और दूसरा रेशियो हमारे पास दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास है 225, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 256 है, ठीक है। इसका हमको क्या बताना है, मिक्स्ड रेशियो बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉइंट हट जाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 64 है वो बेसिकली क्या है, 8 का स्क्वायर है, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए 64 मल्टीप्लाइड बाई, आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 225 में, और यहाँ पे 49 मल्टीप्लाइड बाई 256, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो, देखिए डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है बेसिकली स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है, या ऐसे लिख लेते हैं, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज
ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ए बी अगर हमारे पास कोई रेशियो है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका इंडिविजुअल हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया है 7 इज टू, यहाँ पे दिया है मान लीजिए कि 9, ठीक है। और इसका हमको बताना है डुप्लीकेट रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सब डुप्लीकेट के बारे में। थर्ड टॉपिक है हमारा सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है इसमें हमको क्या करना होता है, वर्गमूल लेना होता है, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होता है, वर्गमूल लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशियो है ए इज टू बी, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे है 64 और यहाँ पे दिया हमको 49, तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 64 के ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे और 49 के ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 8:7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है बेसिकली क्या करना होता है, रेशियो का क्यूब करना होता है, ठीक है। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेशियो है ए इज टू बी, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका इंडिविजुअल क्यूब कर देंगे, ठीक है, ए क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको दिया है यहाँ पे 7 और यहाँ पे दिया है मान लीजिए कि 9, ठीक है। और इस रेशियो को हमको क्या बताना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो 7 के ऊपर क्यूब लगा देंगे हम लोग और यहाँ पे 9 के ऊपर क्यूब लगा देंगे।